रेलवे ग्रुप डी 2026 की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके हम जीके जीएस के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास लेके आए। तो दोस्तों आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना। चलते आज के हमारे वीडियो पर। ये आज की वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने, भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 76 दोस्तों इससे संबंधित है। ये अगला प्रश्न आपके सामने, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त होती है? दोस्तों राष्ट्रपति के पास एक शक्ति होती है कि वह किसी भी अपराधी को क्षमा कर सकता है या फिर उसकी उम्र को उसकी सज़ा को जो है कम कर सकता है। तो वो कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 71, 72, 76 या फिर 61। अनुच्छेद 72 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। समान नागरिक संहिता जिसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 40, 42, 44 या फिर 48। अनुच्छेद 44 दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित अनुच्छेद है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किससे लिया जाता है? आकस्मिक निधि से, समेकित निधि से, भारतीय रिजर्व बैंक से, वित्त मंत्रालय से। इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भारत सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको वेतन किससे लिया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा या फिर मुख्यमंत्री द्वारा। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश को शपथ दिलाई जाती है वो उसी राज्य के संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देश में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? 1950 में, 1952 में, 1957 में, 1959 में। पंचायती राज व्यवस्था जो शुरुआत की गई थी वो 1959 में की गई थी और राजस्थान से की गई थी। आपको ये याद रखना है। मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम को मतलब बच्चों से जो काम कराने पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 में दोस्तों ये संबंधित है, उसमें ये वर्णन मिलता है। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24 इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वह किससे संबंधित करेगा, किसे संबोधित करेगा? बता दोस्तों भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, भारत के उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को। भारत के उपराष्ट्रपति को दोस्तों भारत के राष्ट्रपति इस्तीफा देगा। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया था? केवल एक बार, 2 बार, 3 बार या फिर कभी नहीं? सिर्फ एक बार जो है लोकसभा का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। कोई संसद सदस्य कितने दिनों तक निरंतर अनुपस्थित रहने पर अपनी सदस्यता गंवा देता है? तो 60 दिन तक दोस्तों निरंतर अनुपस्थित रहने पर वह अपनी सदस्यता गंवा देता है। ये रहा अगला प्रश्न, भारतीय संसद का अर्थ क्या है? केवल लोकसभा व राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा या फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। संसद में जो आते हैं वो आते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारतीय संसद का अर्थ है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से। ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों भारतीय संविधान की जो समवर्ती सूची है उसकी अवधारणा ली गई है। किस संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया? 42वें संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 61 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन मिलता है। संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 76, 78, 79 या फिर 80। अनुच्छेद 79 में दोस्तों संसद का वर्णन किया गया है। चलते हमारे अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में चलने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है
तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई? भारतीय संविधान में जो 9वीं अनुसूची है वो किसके द्वारा कब जोड़ी गई? पहले संशोधन द्वारा, 7वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन के द्वारा। 9वीं अनुसूची को जो संविधान में शामिल किया गया था वो पहले संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। भारत के नियंत्रक एवं मालिकागार जिसे हम सीएजी कहते हैं, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष? 6 वर्ष का दोस्तों उनका कार्यकाल होता है। भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? जीवी मालंकर, सुकुमार सेन, के सुंदरम, सुकुमार सेन। दोस्तों सुकुमार सेन 2 बार आए और ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सुकुमार सेन जो है दोस्तों प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्था की स्थापना का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? तो अनुच्छेद 30 इसका करेक्ट आंसर होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 32 से दोस्तों ये संबंधित है। लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित हुए? 1947 से 1948, 50, 51, 51, 52 से 53। 1951 से 1952 के मध्य दोस्तों सर्वप्रथम लोकसभा के लिए आम चुनाव आयोजित हुए थे। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने समय बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? हर वर्ष, प्रति 2 वर्ष, प्रति 3 वर्ष, प्रति 6 वर्ष? प्रति 2 वर्ष में दोस्तों राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त मतलब वो सदन को छोड़ देते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सुकुमार सेन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवी मालवंकर या फिर M.A. अयंगर? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जीवी मावलंकर दोस्तों जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। न्यायाधीश समीक्षा की व्यवस्था किन देशों में विद्यमान है? केवल भारत में, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए में, भारत और यूके में? भारत और यूएसए में दोस्तों ये व्यवस्था विद्यमान है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं? 65 वर्ष की आयु तक दोस्तों उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर रह सकता है। पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 48 के में दोस्तों इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 48 के से ये संबंधित है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 है। अनुच्छेद 49 में दोस्तों राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण है। ये रहा अगला प्रश्न। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष? 30 वर्ष दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। विरोधी दल बदल अधिनियम किस अनुसूची में शामिल है? 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में? तो दोस्तों 10वीं अनुसूची में जो है विरोधी दल बदल अधिनियम शामिल है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान दोस्तों जो अनुसूचियां हैं वो 12 हैं। और भारतीय मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। राज्यसभा की संरचना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 80 दोस्तों राज्यसभा की संरचना से संबंधित अनुच्छेद है। लोकसभा की संरचना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना से संबंधित है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 123 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण।